रॉबस्पियर का, और जुलाई 1794 ईस्वी में इनको गिलोटिन से मौत के घाट उतार दिया गया। यानी जब इनके शासन कार्यों से, इनके नियमों से इनके ही पार्टी के लोग दुखी हो गए, तो इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर और इनको जुलाई 1794 ईस्वी में गिलोटिन पे लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया। और यहीं से आतंक के शासन की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। बेटा हमने आपको आज समझाया था आतंक का शासन काल, ठीक, आपको समझ आ गया होगा। 1793 से 1794 ईस्वी जैकोबिन दल की सरकार थी, उसने कुछ ऐसे कार्य किए कि संपूर्ण फ्रांस के लोग भयभीत हो गए, डर गए, और उसीलिए उसको आतंक का शासनकाल कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने इस कार्य को किया, जिसके निर्देशन में ये जैकोबिन दल की सरकार चली, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने। उसने अपने कुछ ये कार्य किए, कुछ और कार्य किए, जिसकी वजह से फ्रांस में इनके प्रति एक क्रांति के भाव उत्पन्न हो गए। और जुलाई 1794 ईस्वी में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को फांसी दे दी गई, या गिलोटिन पर लटका दिया गया, या उनकी मृत्यु हो गई। और उसके साथ ही फ्रांस से आतंक के शासनकाल की समाप्ति। जैसा है बेटा आपको समझ आया होगा। आगे हम लोग समझेंगे डायरेक्टरी शासन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। डायरेक्टरी शासन। अब आप सोचेंगे डायरेक्टरी है क्या? आपके दिमाग में सबसे पहले प्रश्न नाम लेते ही आ गया होगा कि डायरेक्टरी बोला क्या, बोला कुछ भी बोला नहीं है, आप लोग समझ लेंगे। 1793-94 का जो शासनकाल अभी आपने समझा आतंक का शासनकाल कहा जाता है, इसके बाद फ्रांस में सत्ता चलाने के लिए 5 लोगों की एक समिति या संगठन बनाया गया, और वही क्या कहलाती थी, डायरेक्टरी कहलाती थी। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है बेटा कि डायरेक्टरी क्या है या क्या थी। तो आप लोग कह सकते हैं कि फ्रांस में शासन चलाने के लिए 5 लोगों की एक समिति बनाई गई थी, और उसी को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और अब रहा उसका शासन, तो उसने कुछ समय तक फ्रांस ने शासन किया होगा, और जो फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन काल के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि कौन सा कब तक शासन किया, क्योंकि जब आपको डायरेक्टरी का पता चल गया तो उसकी शासनकाल का भी आपके मन में विचार आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा कि 27 अक्टूबर 1795 से लेकर 10 नवंबर 1799 ईस्वी तक, ठीक। यानी 27 अक्टूबर 1795 ईस्वी से लेकर बेटा 10 नवंबर 1799 ईस्वी का जो शासनकाल है, आप लोग खुद समझ गए हैं कि ये जो शासनकाल है, इसका शासनकाल क्या रहेगा बेटा, डायरेक्टरी के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में क्या किया, फ्रांस में कुछ कार्य किए ऐसे जिससे उसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और जिस उद्देश्य के लिए डायरेक्टरी बनाई गई थी वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी। अब आप सोच रहे हो कि क्या ऐसा कार्य किया, ठीक। उसने
संपत्ति विहीन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया। ठीक, आपने बेटा पहले भी ये पढ़ा था कि 1791 में जो वहां पर संविधान लागू किया गया था उसमें ठीक एक विशेष वर्ग को अपने मत देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अभी आपने आपन का शासनकाल पढ़ा है, जैकोबिन ने एक सुधारवादी कदम ये उठाया था कि जैकोबिन ने ठीक 21 वर्ष मत देने की आयु कर दी थी और संपत्ति जिनके पास नहीं थी वो मत कर सकते थे। लेकिन डायरेक्टरी ने पुनः संपत्ति विहीन लोगों को मत देने से क्या कर दिया, मना कर दिया या उनको वंचित कर दिया, जिसकी वजह से जिस उद्देश्य को लेकर ये डायरेक्टरी स्थापित की गई थी वो अपना उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी। अब आप सोच रहे हो कि शुरुआत ये हुई, ये इसका अंत हुआ, लेकिन अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ? ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ अंत क्यों हुआ। क्योंकि उसके कुछ कार्य ऐसे थे जो फ्रांस के समाज के लिए हितकर नहीं थे, अनहित थे, जिसकी वजह से फ्रांस की जनता के बीच जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जो स्थान डायरेक्टरी को मिलना चाहिए था, वो स्थान नहीं मिला। और एक बार पुनः फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हुई। अब देखिए 1792 में समाप्ति हुई थी और 1799 ईस्वी में फिर इस ओर बढ़ चुका फ्रांस कि वहां पर राजतंत्र के संकेत मिलने लगे थे। अब डायरेक्टरी के शासनकाल को किसने भंग कर दिया? 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी, कहीं कहीं डायरेक्टरी भी मिलेगा तो एक ही मत आप समझे, डायरेक्टरी को भंग कर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जो बाद में फ्रांस की सत्ता पर काबिज हो गया और उसने विश्व इतिहास में बहुत नाम कमाया है। और इसकी गणना, किसकी गणना? नेपोलियन बोनापार्ट की गणना फ्रांस के महान राजा के, महान सम्राट के रूप में की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपोलियन ने डायरेक्टरी को भंग करके बाद में फ्रांस में क्या हुआ होगा, शासन किसने चलाया होगा, आगे की सोच यही है ना। तो बेटा 1799 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया और उसके बाद फ्रांस के शासन की बागडोर नेपोलियन ने अपने हाथ में, ऐसा मानेंगे बेटा आप लोग कि 1799 के बाद शासन का प्रमुख या शासन में भागीदारी इस व्यक्ति की बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये व्यक्ति उस स्थान पे पहुंचा। 1804 ईस्वी में वे वहां का सम्राट बन गया और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे वो फ्रांस की सत्ता पर काबिज होता चला गया। तो बेटा मैंने आप लोगों को डायरेक्टरी शासन के विषय में बताया है, आप लोगों से मालूम किया जा सकता है कि डायरेक्टरी क्या थी। तो आपको सिंपली एक लाइन में आंसर देना है कि फ्रांस में ठीक 5 लोगों की एक समिति बनाई गई थी। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि फ्रांस में शासन चलाने के लिए 5 लोगों की एक समिति बनाई गई थी, उसी को हम डायरेक्टरी कहते हैं। आगे में आपसे पूछा जाएगा उसका शासनकाल, तो आप लोग बता देंगे 27 अक्टूबर 1795 ईस्वी से 10 नवंबर 1799 ईस्वी। ठीक,
और ये जो समय है इसी को हम डायरेक्टरी के शासनकाल के नाम से जानते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्यों लोग डायरेक्टरी के शासनकाल को पसंद नहीं करने लगे या नापसंद करने लगे, तो उन्होंने संपत्ति विहीन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने डायरेक्टरी को भंग किया, वो कब किया, 1799 में। किसने किया बेटा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। फिर आप आगे सोच रहे होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भंग करने के बाद वहां पर शासन किसका आया, तो शासन अपने हाथ में ले लिया किसने? नेपोलियन ने। और एक बार पुनः 1799 में पुनः वहां पर राजतंत्र के अंश दिखाई देने लगे थे। यानी जिस गड्ढे से, जिस कीचड़ से फ्रांस निकलना चाह रहा था, उन्हें वहां पर वो दिखाई देने लगे थे। तो मुझे आशा है बेटा आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। ठीक आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।